Hello students, let's see the question. So the question says if an atom loses an electron, which of the following happens? तो सबसे पहले तो हम एटॉम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. एटॉम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है वो क्या क्या है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ है. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में आप बाद में जानोगे. तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने जाना है और इतना जाना है कि इसके जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो सेम है ना. अगर हम एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन को फिलहाल मैं इस तरीके से लिख रही हूँ और इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिख रही हूँ. तो अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो उनके जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है ना. प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड होता है. तो अगर ये चीज़ है, आपको पता है कि एटॉम्स न्यूट्रल होते हैं. एक एटॉम के बारे में बात करें तो वो न्यूट्रल होता है. तो कोई भी एक एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रिकल चार्ज का अमाउंट सेम है लेकिन साइंस जो है वो ऑपोजिट है. तो अगर ऐसा होता है तो आप सोचो, अभी ये सवाल का आंसर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा आपको. अभी ये सोचो कि 10 प्रोटॉन्स है, इस तरीके से लिखती हूँ, और 10 इलेक्ट्रॉन्स है कोई भी एक एटॉम में. इसमें से मैं निकाल रही हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस करके मैंने लिखा 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं निकालती हूँ, अभी न्यू सिस्टम में क्या है? 10 प्रोटॉन्स ही है, हाथ ही नहीं लगाया हमने प्रोटॉन को, और 9 इलेक्ट्रॉन बन गए. तो अभी क्या हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज एक्स्ट्रा? क्योंकि इस 10 प्रोटॉन्स में से 9 प्रोटॉन्स को 9 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देगा क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है. लेकिन एक प्रोटॉन तो बच गया, उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? कोई है ही नहीं. यानी चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज एक्स्ट्रा. तो 1 प्रोटॉन का चार्ज किस टाइप का होता है? कितना होता है उतना अभी सोचेंगे नहीं. किस टाइप का होता है? पॉजिटिव होता है. तो ओवरऑल जो एटॉम है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा क्योंकि 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये इन दोनों को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है. बस एक प्रोटॉन रह जाता है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नहीं रहा. तो एटॉम भी इन टोटलिटी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा. ऑप्शन में देख लेते हैं. ऑप्शन ने लिखा है डी ऑप्शन. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं. जैसे कि ए तो होगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा. अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो नेगेटिवली चार्ज होगा. द एटॉम गेन्स मास. अच्छा, इसको थोड़ा समझते हैं. देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, इलेक्ट्रॉन देने या लेने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हेवी है. आपको पता है प्रोटॉन 1837 टाइम्स हेवी है. किससे? इलेक्ट्रॉन से. तो अगर प्रोटॉन का एक्सचेंज कभी किसी हालत में होता है तो ये मास गेनिंग या फिर मास लूजिंग का बात आ सकता है, लेकिन एटॉम गेन्स मास ये तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, ये भी गलत है. सी में आ जाते हैं द टोटल चार्ज ऑफ द एटॉम स्टेज अनअफेक्टेड. नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल है, उसको निकालने से डेफिनेटली चार्ज में असर आएगा टोटल एटॉम के. और ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.